हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। और चलिए आज की केमिस्ट्री की क्लास को और आगे ले चलते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पुराने टॉपिकों को हम आपको एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। हमने जो कल का टॉपिक पढ़ना प्रारंभ किया था उसका नाम है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। इसी हेडिंग को पढ़ रहे थे हम लोग। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं। हमने बताया था सांद्रता का मतलब यहाँ पे विलयन की मात्रा। जैसे आप लोग देखते हैं कि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो वहां किसी का जो मान होता है उस मान किसी की जो वैल्यू होती है वहां उसके परिमाण को मान कहा जाता है। फिजिक्स में किसी राशि का अगर आप मान देख रहे हैं तो उसे परिमाण कहा जाता है। इसी प्रकार जो विलयन का केस होता है तो विलयन के केस में विलयन की मात्रा को हम लोग सांद्रता कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां कितनी होती हैं और क्यों इसकी आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो ये देखिए, दवाइयों औषधियों का निर्माण करने के लिए या तमाम रासायनिक प्रोडक्टों का निर्माण करने के लिए एक निश्चित मात्रा का होना जरूरी है। किसी भी विलयन को बनाने के लिए जो विलेय और विलायक होते हैं इनकी मात्रा निर्धारित होना बड़ा आवश्यक है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको शरबत का निर्माण करना है, शरबत बनाना है, तो शरबत बनाने के लिए आप ऐसा करेंगे तो नहीं कि एक बाल्टी पानी ले लें और इस एक बाल्टी पानी में 2 चम्मच चीनी घोल के पी लें, कदाचित नहीं करेंगे। तो ये जो मात्रा है क्या ये उचित है? बिल्कुल नहीं। तो इसी उचित मात्रा तथा अच्छे प्रकार से प्रत्येक दवाइयों औषधियों का निर्माण होने के लिए हम सांद्रता व्यक्त करने की विधियों को बनाते हैं। और सांद्रता व्यक्त करने की जो विधियां होती हैं इनमें नंबर 1 मेथड मैंने आपको बताया था विलयन का भार प्रतिशत, जिसको हम लोग W/W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे क्या कहते हैं? भारानुसार विलयन। भारानुसार विलयन। इसकी मैंने परिभाषा बताई थी, बड़ी आसान सी इसकी परिभाषा होती है विलयन का भार प्रतिशत का, जिसे वेट बाय वेट कहा जाता है, W/W से रिप्रेजेंट किया जाता है। परिभाषा मैंने इसमें यह बताया था आपको कि 100 ग्राम का कोई विलयन हो, ठीक है, यानी विलयन की पूरी मात्रा 100 ग्राम की होनी चाहिए और 100 ग्राम के विलयन में जो हमारा विलेय पदार्थ होता है, विलेय पदार्थ की कुल जो मात्रा होती है उस मात्रा को आप ग्राम में तौल लो, ग्राम में निकाल लो। वही ग्राम में निकाल लेना ही ये जो मेथड है ये विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की भारानुसार विलयन विधि होती है। इसकी जो परिभाषा बताई गई थी वो ये है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन का भार प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W से रिप्रेजेंट किया जाता है। W/W से रिप्रेजेंट करने का जो रीजन है वो इसका फॉर्मूला है, इसे हम लोग भारानुसार विलयन भी कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है विलयन का भार प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में गुणे 100 इसलिए क्योंकि ये परसेंटेज निकाला जाता है। आप कभी भी घर जा करके कोई सिरप हो या कोई पेस्ट क्रीम के रूप में जो कोई मेडिसिन होती है अगर आप देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, 1% W/W या 2% V/V, निश्चित तौर पे ये लिखा हुआ मिल जाएगा। क्योंकि जो मेडिसिन बनती हैं, जो दवाइयां बनती हैं लिक्विड फॉर्म में होती हैं या विलयन के रूप में होती हैं, वो इन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं। बस समझ में, ठीक है। तो यहाँ जो है ये आप परसेंटेज निकाल रहे होते हैं, इसीलिए इसके फॉर्मूले में into 100 किया जाता है। और यहाँ जरा देखिए विलेय पदार्थ की जो मात्रा है ग्राम में है, और ग्राम में है तो मतलब उसके वेट को, द्रव्यमान को तौला गया हो, उसकी वजह से ये ऊपर वेट। और नीचे ये विलयन की जो मात्रा है, पूरे विलयन की मात्रा भी यहाँ पे आपका द्रव्यमान में ग्राम में है, तो इसका मतलब ये कि इसका द्रव्यमान निकाला गया होगा, मतलब इसका वेट निकाला गया होगा, तौला गया होगा। इसकी वजह से जो विलयन का भार प्रतिशत होता है इसे हम लोग W/W से लिखते हैं। इसके बाद हमने जो दूसरा प्रकार पढ़ा था जिसको हम लोग कहते हैं विलयन का आयतन प्रतिशत या आयतनानुसार विलयन। विलयन का आयतन प्रतिशत, जो विलयन का आयतन प्रतिशत होता है इसे V/V से डिनोट किया जाता है। और इसकी परिभाषा ये होती है
100 ml के विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या हो। यानी एक विलयन हो और उस विलयन की पूरी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 100 ml होनी चाहिए, 100 मिलीलीटर होनी चाहिए। 100 मिलीलीटर का कोई विलयन हो और इस विलयन में जो हमारा विलेय पदार्थ जो होता है इसकी मात्रा आप किसमें निकाल लो? ml। 100 ml का विलयन और 100 ml के विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे V/V से व्यक्त करते हैं। V मतलब वॉल्यूम बाई वैल्यू से व्यक्त किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, विलेय की मात्रा ml में। अच्छा, अब कुछ पुस्तकों में यहाँ पे ml में मापा गया है तो इसका मतलब साफ साफ है कि उसका आयतन मापा गया होगा। तो ये चीज ना लिख करके सीधा कुछ पुस्तकों में ये लिखता है कि विलेय का आयतन, बात दोनों एक ही है, बटे विलयन की मात्रा ml में गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज निकाला जाता है। बात समझ में? और तीसरा जो हमने प्रकार पढ़ा था जिसको हम लोग कहते हैं विलयन का भार आयतन प्रतिशत, ये आपका तीसरा प्रकार है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की। चलिए इसे समझते हैं। विलयन का भार आयतन प्रतिशत। देखिए इसकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि 100 ml के विलयन में, कितने ml के? 100 ml के विलयन में जो विलेय पदार्थ ग्राम में उपस्थित होता है, जो विलेय पदार्थ होता है उसकी मात्रा कितने ग्राम उपस्थित है वही निकाल लेना ही विलयन का भार आयतन प्रतिशत कहलाता है। एक बार सटीक तरीके से लैंग्वेज को देखते हैं, परिभाषा को देखते हैं। 100 ml के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को, ठीक है, 100 ml के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन का भार आयतन प्रतिशत कहते हैं और इसे हम लोग W/V से डिनोट करते हैं। इसका जो इसे भार आयतनानुसार विलयन भी कहा जाता है। ये जो नुसार वाला लैंग्वेज है ये केवल न्यूमेरिकल में हमें मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। हेडिंग आपको इसी स्वरूप में मिलेगा, इसी रूप में मिलेगा। तो विलयन का जो भार आयतन प्रतिशत होता है वो क्या होता है? 100 ml का विलयन हो, इस 100 ml के विलयन में जो हमारा विलेय पदार्थ होता है इसकी मात्रा ग्राम में कितनी उपस्थित है वही काउंट कर लेना विलयन का भार आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ml गुणे, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब आज के टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की चौथी विधि। ये 3 विधियां हो गई। अब जो चौथी विधि पढ़नी है उसको पढ़ते हैं। चौथी विधि का नाम है विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ये हमारी चौथी विधि है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की। विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, पहले इसकी परिभाषा को सुनते हैं। देखिए इसकी परिभाषा ये होती है कि 1 लीटर के विलयन में कितने? 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या। 1 लीटर का विलयन होना चाहिए और इस 1 लीटर के विलयन में हमारा जो विलेय पदार्थ है वो कितने ग्राम उपस्थित है वही निकाल लेना विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। अब यहां जरा देख लो, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का मतलब परिभाषा से निकालो। ग्राम प्रति लीटर यानी 1 लीटर में कितना ग्राम? ग्राम प्रति लीटर का मतलब यही है कि 1 लीटर में कितना ग्राम। अब जरा लैंग्वेज एक बार पुनः सुनते हैं। विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होती है? 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को हम लोग विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। बात समझ में? एक बार अगेन लैंग्वेज को सुनते हैं। विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होती है? 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में
बटे बिलियन का आयतन। आयतन लिखिए या मात्रा लिखिए। जब आप आयतन लिखेंगे तो वहां ml दर्शाने की जरूरत नहीं है, ठीक। बिलियन का आयतन लीटर। इस फॉर्मूले में जो आयतन रहता है वो लीटर में रहता है, ml में नहीं रहता। बात समझ में? तो ये बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की चौथी विधि हो गई। चौथी विधि का नाम क्या है, मेथड का नाम क्या है? बिलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। और बिलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता की परिभाषा हमने आपको बताई है कि 1 लीटर की बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को बिलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहते हैं। और बिलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे बिलियन का आयतन लीटर में। बात समझ में? यहाँ ये परसेंटेज नहीं निकालता है। बात समझ में? यहाँ ये परसेंटेज नहीं निकालता है। आपने इससे पहले तीनों जो परिभाषाएं पढ़ी है वहां आपने प्रतिशत शब्द पढ़ा, यहाँ प्रतिशत नहीं होता है। इसकी वजह से यहाँ पूरे 100 नहीं होता। बात समझ में? तो ये आपकी चौथी विधि हो गई। अब जो हमारी बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की पांचवी विधि होती है, जरा उसको देखिए। बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की पांचवी विधि होती है बिलियन की ppm सांद्रता। बिलियन की ppm। अच्छा, ये ppm सांद्रता, ये जो मेथड है इसको समझना चाहो तो बस ऐसे समझ लो, एक बाथ टब जो होता है उसको भर करके पानी ले लो और उसमें 1 चम्मच चीनी घोल दो। अब जो बिलियन बनेगा ना वो यही है। उस स्थिति में जब बिलियन बनेगा वो यही है। बिलियन की ppm सांद्रता बहुत एकदम, मतलब ये समझ लो कि सबसे हल्का बिलियन लगभग ही बनता है, सबसे हल्का बिलियन ही बनता है। तो बिलियन की ppm सांद्रता, सबसे पहले ये ppm को समझते हैं। ये क्या है? इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन इसका फुल फॉर्म होता है। अभी परिभाषा से बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये ppm है क्या। पार्ट्स पर मिलियन। सबसे पहले बात करते हैं मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। कितना? 10 लाख। 10 लाख को 1 मिलियन बोला जाता है। बात समझ में? अब जरा परिभाषा सुनते हैं बिलियन की ppm सांद्रता की। देखिए, बिलियन की जो ppm सांद्रता होती है इसकी परिभाषा ये होती है कि एक जो बिलियन हो उस बिलियन का मात्रा 10 लाख ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 लाख ग्राम होना चाहिए, यानी 1 मिलियन ग्राम होना चाहिए। 1 मिलियन ग्राम होना चाहिए जो बिलियन हो आपका। अगर इस कंडीशन में आप बिलियन बनाना चाह रहे हैं कि वो बिलियन की ppm सांद्रता व्यक्त करे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो बिलियन की मात्रा हो वो कुल कितनी होनी चाहिए? 10 लाख ग्राम होनी चाहिए, या इसे आप ऐसे कह लो 1 मिलियन ग्राम। कितना? 1 मिलियन ग्राम। अब इसमें जरा इसकी परिभाषा देखें। बिलियन के 1 मिलियन ग्राम में, बिलियन के 1 मिलियन ग्राम में अर्थात 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या। बस समझ में? बिलियन के 1 मिलियन ग्राम में अर्थात 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को बिलियन की ppm सांद्रता कहते हैं। ठीक है? इसका जरा तोड़ समझो परिभाषा का, कि ये जो बिलियन बनाएगा उस बिलियन के लिए शर्त ये होना चाहिए कि हमारा बिलियन जो हो, इस बिलियन की पूरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 मिलियन ग्राम होनी चाहिए। कितनी? 1 मिलियन ग्राम होनी चाहिए। और 1 मिलियन ग्राम बराबर 10 लाख ग्राम। ठीक, ये हो गया बिलियन की मात्रा। अब इसमें जो हमारा विलेय पदार्थ, भाई विलयन जब भी बनेगा वो या तो विलेय और विलायक दोनों के योग से ही बनेगा। तो अब इसमें इस विलयन में हमारा विलेय पदार्थ भी तो होगा। उस विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में कितनी है? जो हमारा विलेय पदार्थ है इसकी मात्रा आप ग्राम में निकाल लो, और ग्राम में निकाल लेना ही ये विलयन की ppm सांद्रता कहलाती है। पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन कहलाती है। बात समझ में? ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन, ये ppm का पूरा फुल फॉर्म हो गया। एक बार अगेन समझते हैं विलयन की ppm सांद्रता क्या होती है।
विलयन के 1 मिलियन ग्राम में अर्थात 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन की पीपीएम सांद्रता कहते हैं। और विलयन की पीपीएम सांद्रता का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो ये होता है। विलयन की पीपीएम सांद्रता बराबर, अच्छा 10 लाख को या 1 मिलियन को हम 10 के घाते 6 लिख सकते हैं। ठीक है, जो 1 मिलियन होता है या 10 लाख होता है, इसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे कि ये 10 की घाते 6 ये लिख सकते हैं इसको। तो विलयन की पीपीएम सांद्रता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलयन की पीपीएम सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में गुणे 10 की घात 6। ठीक, ये इसका फॉर्मूला के बारे में समझते हैं। विलयन की पीपीएम सांद्रता क्या होती है? विलयन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन की पीपीएम सांद्रता कहते हैं। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन, और 1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख या 10 की घाते 6। ठीक, और विलयन की पीपीएम सांद्रता का जो फुल फॉर्मूला होता है वो ये होता है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में गुणे 10 की घाते 6। बात समझ में? ठीक, एक बार परिभाषा फिर से सुनिए। विलयन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन की पीपीएम सांद्रता कहते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हमारी जो 5वीं विधि आती है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, न्यूमेरिकल बहुत मिलने वाले हैं उस पे हमको, जिसका नाम है मोलरता। मोलरता बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। मोलरता, मोलरता होती क्या है? अच्छा, मोलरता को समझने से पहले इस परिभाषा में एक वर्ड आएगा मोल, हम इसे समझते हैं। ठीक है, मोल जो होता है ये पदार्थ की मात्रा व्यक्त करता है। मोल क्या करता है? ये पदार्थ की मात्रा व्यक्त करता है। आप जब स्टार्टिंग में कक्षा 9th में फिजिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको 7 प्रकार की मूल राशियां बताई गई। उन 7 प्रकार में 7वां नंबर आपको बताया गया था पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जो होती है, इसका जो मात्रक होता है वो मोल होता है। अब ये मोल कैसे बनते हैं जरा देखिए। जब किसी भी पदार्थ में 6.023 गुणे 10 की घाते 23 कण हो जाते हैं, ये आप समझ लीजिए पदार्थों की गिनती जब आप कणों में करेंगे, किसमें? कणों में। भाई कणों में करो, किलोग्राम में करो, वो तो मात्रा ही व्यक्त करेगा ना, मात्रा ही व्यक्त करेगा। अब जब आप पदार्थ की गणना, पदार्थ की गिनती कणों में जब करने लगेंगे तो उस अवस्था में उसका मात्रक ग्राम, किलोग्राम, ml, लीटर नहीं हो सकता है, तो उसे हम लोग मोल में व्यक्त करते हैं। बात समझ में? ठीक, अब ये 6.023 गुणे 10 की घाते 23 कण, जब किसी भी पदार्थ में इतने कण उपस्थित हो जाते हैं, इस परिमाण का कण उपस्थित हो जाता है, तो उस पदार्थ को 1 मोल कह दिया जाता है। बात समझ में? तो ये मोल होता है। अब इसकी परिभाषा पे आते हैं, मोलरता। देखिए मोलरता की परिभाषा क्या होती है? इसकी सीधी सी परिभाषा ये होती है 1 लीटर के विलयन में, किसमें? 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, ठीक है, 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। और ये जरा देखिए, इसमें जो फॉर्मूला होता है विलयन की मोलरता का, वो होता है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में,
विलेन का आयतन लीटर। अब यहाँ विलेन का आयतन लीटर में नहीं बल्कि विलेन की मात्रा लीटर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मोलरता निकालने का फॉर्मूला हो गया। और मोलरता की परिभाषा ये होती है कि 1 लीटर के विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। बात समझ में? यानी 1 लीटर का विलेन हो और इस बार जो विलेय पदार्थ होता है उसकी गणना हमें मोल में करनी है, उसका जो मान निकालना है हमें मोलों की संख्या के रूप में निकालना है। तो ये हो जाता है 1 लीटर के विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग विलेन की मोलरता कहते हैं। और मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर। बस समझ में? चलिए कल पढ़ते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क का प्रयोग करिए जब भी बात करें।